हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है जादुई पतीला। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। दयालपुर नाम का एक गांव था, जहाँ बाबूलाल नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता, उसी से बाबूलाल खुश था। उसकी बीवी निर्मला घर में एक गाय की देखभाल करती थी। उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी, तो बाबूलाल कहता है, आज खेत में जाना जरूरी है। खेत भी सूखता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। निर्मला निर्मला कहती है, खेत में खेत में दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान न जाने कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। बाबूलाल कहता है, शुक्र है हमारे पास यह गाय है, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं होता। निर्मला कहती है, देखो जी, हम इस गाय के दूध के व्यापार को बढ़ा देते हैं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे और घर भी चलेगा। बाबूलाल कहता है, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन खेत को भी तो नहीं छोड़ सकते। कभी ना कभी तो बारिश होगी कि जिससे खेत में नमी आएगी और फसल अच्छी होगी। निर्मला कहती है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। माँ की दवाइयों का खर्चा भी अब बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। बाबूलाल कहता है, तुम चिंता मत कर निर्मला, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी बचा है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना, अच्छा। निर्मला कहती है, ठीक ठीक है जी। बाबूलाल घर से निकलकर सीधा खेत की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में महान पंडित मिले। वह बाबूलाल को देखते ही गाने लगे, आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतज़ार था, वह तेरे निकट आ चली आया है। बाबूलाल को थोड़ा अजीब लगा। बाबूलाल कहता है, ये क्या बोल रहे हो पंडित जी। बाबूलाल मन में कहता है, मगर गांव में सब लोग जानते हैं कि यह एक महान पंडित है, इनका कहा कभी खाली नहीं जाता। बाबूलाल कहता है, प्रणाम पंडित जी, आज कहाँ को चल दिए और क्या बोलते जा रहे हो। वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हो, आज गाना गा रहे हो। पंडित बाबूलाल को ही घूरे जा रहा था और वही गीत गाए जा रहा था, आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतज़ार था, वह तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल कहता है, अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ, खेतों में बहुत काम है। अगर काम अच्छे से नहीं किया तो फसल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद बाबूलाल खेत में पहुंच गया और खेत खोदने लगा। आधा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदते समय उसका फावड़ा किसी ठोस चीज़ से टकरा गया। बाबूलाल कहता है, ये क्या चीज़ है जिससे यह आवाज़ आई है, पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। बाबूलाल तेजी से खोदने लगा और वह खोदने के बाद उसे एक पतीला मिला। बाबूलाल कहता है, यह क्या, पतीले को भी कोई ज़मीन में गाड़ना होता है, कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा हुआ, चलो घर ले जाता हूँ इसे। बाबूलाल कहता है, पूरा खेत जोत कर पतीले लेकर अपने घर निकल जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, देखो क्या मिला है मुझे आज खेत में, लगता है कोई कल रात ही इसे गाड़ कर गया था। निर्मला कहती है, बताओ तो, यह भी खेत में गाड़ने की चीज़ है, चलो अच्छा है, किसी काम तो आएगा। इतना अच्छा होता कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता आपको। बाबूलाल कहता है, अच्छा, अब अपने सपनों को छोड़कर इस पतीले को साफ कर लेना, दूध निकालने के काम आ जाएगा। तुम्हें अब कोई दूसरा बर्तन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्मला कहती है, ठीक है, सफाई बाद में, अभी माँ जी को खाना देना है। बाबूलाल ने पतीले को नीचे रखा और अपने घर के काम में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरीके से चल रहे थे। सब सो गए। अगले दिन उठे और अपने काम में लग गए। निर्मला दूध निकालने के लिए गई, गाय के पास गई। बाबूलाल कहता है, सुनो निर्मला, दूध के लिए जो पतीला था, तुम दूध उसमें ही रखो, बहुत बड़ा पतीला है वो।
निर्मला कहती है अंदर रखा है वो, तनिक लेकर आइए। तो बाबूलाल ने पतीला लाकर निर्मला को दे दिया और निर्मला के ने सारा दूध निकालकर उस पतीले में डाला। जैसे ही निर्मला पतीले को उठाने लगी, गाय ने उसे तेजी से लात मार दी और निर्मला वहीं गिर गई। निर्मला चिल्लाते हुए बोली, हाय, ये क्या हो गया? कोई है? पप्पू के पापा कहाँ गए? बाबूलाल दौड़ता हुआ आया और निर्मला से पूछने लगा, बाबूलाल, क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लग गई और तुम गिरी कैसे हो? निर्मला कहती है, देखो ना, आज इस गाय ने मुझे लात मार दी। मैंने पहले ही कहा था तुम निकाला करो दूध, यह मुझे पसंद नहीं करती है। बाबूलाल कहता है, ठीक है, आराम से उठना। बाबूलाल ने निर्मला को उठाया और आराम से खटिया पर बैठा दिया। इसके बाद बाबूलाल ने पतीले को उठाकर एक तरफ रख दिया। निर्मला कहती है, अरे सुनो, दूध के पतीले को सही जगह रख दो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बाबूलाल ने सुना नहीं और गाय के पास काम करने लगा। वह गाना गाकर गाय को सुनाने लगा, क्योंकि उसकी गाय उसका गाना बहुत अच्छे से सुनती थी। बाबूलाल कहता है गाना गाते हुए, दयालपुर का वासी हूँ, बाबूलाल है नाम, सीधी सीधी बोली मेरी, सीधा साधा काम। दयालपुर का वासी हूँ मैं, बाबूलाल है मेरा नाम, सीधी सीधी बोली मेरी, सीधा साधा काम। निर्मला कहती है, यह तुम्हारा गाना सुनकर ही बिगड़ी है, मुझे तो यह बिल्कुल पसंद नहीं करती। बाबूलाल कुछ सुन ही नहीं रहा था। तभी पतीले को बच्चों ने खेलते हुए गिरा दिया और सारा दूध गिरने लगा। निर्मला कहती है, अरे देखो तो, बच्चों ने यह क्या कर दिया? देखो जरा, तुम तो रुको, तुम दोनों को अभी बताती हूँ मैं। बाबूलाल कहता है, अरे क्या किया तुम दोनों ने? यहाँ दूध का पतीला गिरा दिया। रुको, बताता हूँ तुमको, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। निर्मला कहती है, अरे उसे छोड़ो, यह देखो क्या हो रहा है। दोनों पतीलों की तरफ ध्यान से देखते हैं, उसमें से दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा घर आंगन में और पूरे घर और आंगन में गाय के नीचे तक बस दूध ही दूध फैलता जा रहा था। निर्मला कहती है, सुनो जी, ये क्या हो रहा है? इतना दूध कहाँ से आ रहा है? बाबूलाल कहता है, मैं भी यही देख रहा हूँ, यह सब क्या अजीब सा देखने को मिल रहा है। बाबूलाल ने देखने के लिए कि ये सारा दूध कहाँ से आ रहा है, तो पतीले में हाथ डालकर देखा, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि दूध के आने का पता चले। बाबूलाल कहता है, अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर यह दूध कहाँ से आ रहा है? निर्मला खुशी से फूला नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह कोई मामूली पतीला नहीं, जादुई पतीला है। निर्मला कहते, सुनो, हम तो अमीर हो गए आज ही इसको पाकर। बाबूलाल कहते, अरे पागल हो गई हो क्या? पहले जो दिख रहा है उसे संभालने दो, फिर आगे की बात करेंगे। बाबूलाल ने धीरे धीरे घर के सारे बर्तन भर दिए, मगर फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से में पतीले को उल्टा पटक दिया तो दूध बहना बंद हो गया। तब उसे जाकर राहत की सांस मिली। बाबूलाल कहता है, निर्मला, यह तो सच में जादुई पतीला है, देखो सारे बर्तन भर गए, अब इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे? निर्मला कहती है, क्या करेंगे मतलब? हम इसे पूरे गांव में बेचने और गांव के बाहर भी बेचेंगे। बाबूलाल कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना दूध अचानक से हम कहाँ बेच पाएंगे? निर्मला कहती है, अरे अब हम मालामाल हो गए, दूध के सारे सामान बनाएंगे, दही, पनीर, खोया, सब कुछ। अब हर घर में हमारे दूध से बने ही सामान होगा। बाबूलाल और निर्मला की सूझबूझ से यही हुआ। दोनों उस पतीले के दूध से दही, माखन, घी और खोया जैसे सामान तैयार करने लगे और नगर नगर जाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन निर्मला कहती है, अगर दोनों जाएंगे तो सामान बनाना मुश्किल हो जाएगा, हमें अपने साथ किसी को जोड़ना ही पड़ेगा। बाबूलाल कहता है, ठीक है, मगर भरोसेमंद आदमी का मिलना मुश्किल है।
निर्मला कहती है, मैं किसी को बुलाती हूँ, मगर बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कहीं उसके सामने पतीले का राज न खुल जाए। इसके बाद गांव के कुछ लोगों को भी उसने अपने साथ रख लिया और अपना व्यापार बढ़ा लिया। देखते ही देखते उनके पास अपना खुद का घर और नौकर चाकर भी हो गए। वही दूसरी तरफ बाबूलाल का बड़ा भाई भी रहता था, जो पहले से ही अमीर था। अपने भाई को बढ़ता हुआ देखकर उसे जलन होने लगी। रामलाल कहता है, देखो तो, कहाँ इतने रोटी तक नहीं मिलती थी, आज यह मेरे से ऊपर उठ रहा है। चेतन कहता है, सही कहा जीजा जी, गरीब भिखारी लगता था, लेकिन अब तो ठाठ वाठ देखो, अपने सामने है सब कुछ। रामलाल कहता है, पता करो फिर, इस बात का इंतज़ार है, आखिर यह ऐसा क्या कर रहा है। चेतन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पता लगा लूँगा, आखिर माजरा क्या है। रामलाल कहता है, लगाना ही पड़ेगा, तुमको फोकट का नहीं पिलाता हूँ मैं। तुम मेरी बीवी के भाई ना होते तो रास्ते में कोई भिखारी ही होते। चेतन ऐसा सुनकर घर के बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ बात करने लगा। चेतन कहता है, यार ये जीजा जी भी ना जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, पहले तो इसका कुछ करना पड़ेगा। चेतन का दोस्त कहता है, देखो एक काम करते हैं, तेरे जीजा जी को ही गायब करवा देते हैं। चेतन कहता है, नहीं यार, दीदी को पता चला तो हर एक पेड़ पर बंदर की तरह घूमने को बोलेंगे। चेतन का दोस्त कहता है, तो एक काम करते हैं, प्रधान जी का कुत्ता थोड़ा छोड़ देते हैं, सुना है बहुत भागता है वो, थक कर कुछ दिन में अपने आप बिस्तर पकड़ लेंगे। चेतन, नहीं यार, वो भी सही नहीं, अगर गलती से काट लिया तो रोज रोज उठते बैठते मुझे काटेंगे जीजा जी कुत्ते की बनकर, कुत्ता बनकर, यह भी सही नहीं है यार। चेतन कहता है, अभी तो जीजा जी ने बाबूलाल के घर क्या चल रहा है उसका पता लगाने के लिए कहा है, लेकिन कैसे। चेतन का दोस्त कहता है, अरे मैं बताता हूँ, गांव में 2 चोर आए हैं, दोनों चोरी करने में खूब माहिर हैं, उनको बाबूलाल के घर भेज देते हैं कि पता करो माजरा क्या है और लगे हाथ चोरी भी कराओ। चेतन कहता है, हाँ यह सही है, तुम उनको बाबूलाल के घर भेजो और सब कुछ समझा देना कि चोरी का माल सरदार रामलाल के घर चाहिए। चेतन का दोस्त कहता है, हाँ ठीक है। दोनों चोर छिपते हुए बाबूलाल के घर जा पहुँचे और खिड़की से झांक कर देखते हैं। उस समय बाबूलाल और निर्मला पतीले से दूध बढ़ा रहे थे। यह सब देखते ही पहला चोर कहता है, ओड़ी बाबा, यह देखो, कोई जादू चल रहा है क्या, यह दूध कहाँ से आ रहा है। दूसरा चोर कहता है, अरे यही तो जादुई पतीला है, इसकी वजह से बाबूलाल सेठ बन गया है, इसी पे अपन को हाथ साफ करना है आज, समझा। दोनों रात में बाबूलाल के घर गए और दीवार से कूदकर अंदर आए। पहला चोर, उड़ी बाबा, तुम इंतजार करो, जब यह इस कमरे से बाहर जाएगा तब अपना हाथ साफ करेंगे। दूसरा चोर कहता है, हाँ ठीक है बिडू। दोनों चोर कुछ देर इंतजार करने लगे। उसके बाद बाबूलाल और निर्मला वहाँ से बाहर निकले। पहला चोर कहता है, उड़ी बाबा, यही सही समय है, उठा ले पतीले को और सारा सरदार के घर चलते हैं, खुश होकर सरदार इनाम देंगे। दूसरा चोर कहता है, मैं तो कहता हूँ इस पतीले को लेकर कल्टी मार लेते हैं, माला माल हो जाएंगे भाई। पहला चोर, उड़ी बाबा, सरदार की मार भूल गया क्या। नहीं नहीं, मैं तो जाकर उसी को पतीला दूंगा। दोनों उस पतीले को लेकर वहाँ से चले गए और सीधे जाकर सरदार के घर जा पहुँचे। सरदार और चेतन दोनों उन्हें देखते रहे और सोचने लगे। सरदार कहता है, वाह साले साहब, कमाल कर दिया, तो इस पतीले की वजह से बाबूलाल सेठ बन गया, लेकिन
इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। चेतन कहता है अरे जीजा जी डालो कुछ भी इसमें, बस बहुत सारा हो जाएगा। सरदार कहता है जो भी डालूं मैं अपनी चिलम डाल दूं क्या इसमें। चेतन कहता है अरे नहीं जीजा जी, इतनी चिलमों का क्या करोगे, ऐसा कुछ डालो जिससे बहुत सारा धन मिले। दोनों ने काफ़ी देर तक यही सोचा। सरदार कहता है ऐसा क्या है जिसे डालकर वह 4 गुनी हो जाए, कोई कीमती चीज़ डाल दी और वापस नहीं आई तो। भाई साहब मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता हूँ। फिर उसमें से दूसरे वाले चोर को कुछ विचार आया। दूसरे चोर ने कहा अरे बिडू तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसमें अपनी चुराई हुई अंगूठी ये डाल देता हूँ। पहला चोर उड़ी बाबा रुको तो, ऐसा नहीं करते हैं, हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, कुछ नहीं समझा तुम। मगर दोनों चोर ने बोलते बोलते अपनी अंगूठी पतीले में डाल दी। पहला चोर कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा गड़बड़ करते हो, अरे कभी तो सुन लिया करो। दूसरा चोर अरे तुम चिल्लाना छोड़ो, यह देखो पतीले में क्या हो रहा है। सरदार कहता है यह क्या, इतनी सारी अंगूठी का कहाँ से आ रही हैं। पहला चोर उड़ी बाबा ये क्या हो गया, इतनी सारी अंगूठी। सब लोग उस पतीले का जादू देख हैरान हो गए, क्योंकि उस पतीले का जादू एक बार चलने पर बंद नहीं होता है। दूसरा चोर घबराता हुआ बोला यह यार सच बताऊं तो यह सोने की अंगूठी नहीं है, मुझे कहीं रास्ते में पड़ी हुई मिली थी, मैंने तो बस ऐसे ही डाल दिया। सरदार अरे मैं इस कमरे में फंस गया हूँ, इन अंगूठियों को बंद करो, मुझे बचाओ, इस पतीले के जादू को रोको, बचाओ। देखते ही देखते अंगूठी पूरे घर में भर गई। दोनों चोर और सरदार अंगूठी के नीचे दब गए और निकल नहीं पाए। मगर चेतन यह जादू देखते ही घर से निकल गया था। अपने लालच के चलते ही इनके साथ ऐसा हुआ। इस पतीले ने उनको अच्छा सबक दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और लालच एक बुरी बला होती है। तो राधे राधे दोस्तों।